अभिमत सिद्धिरेषा भवति हि पुरुषस्य पुरुषाकारेण। दैवमिति यदपि कथयसि पुरुषगुणः सोऽप्यदृष्टाख्यः। द्वयमतुलं गुरुलोकात् तृणमिव तुल्यन्ति साधु साहसिकाः। प्राणानद्भुतमेतच्चरितं चरितं ह्युदाराणाम्। ज्योतिरहं नौमि सप्रशयं भवतः सर्वान् उदार हृदयान् संस्कृत संस्कृति भक्ति भाजः प्रिय प्रेक्षकान्। अभिवादे अहं ऋचापि प्रीतिपूर्वकं ज्ञानार्णव भूषण भूषितान् अस्मदीय दर्शकान्। विद्याभ्यासे यत्नस्तु सर्वदा विधेयोऽस्माभिः यतो हि विद्यायुतो जनः कीर्तिरतुलां समासाद्य कस्य चेतो न हरति। सत्यं परं येन अभ्यस्यन्ति विद्यां नित्यं तेभ्य उद्बोधकपरं सुवचनम् एकं वर्ततेऽत्र। पुस्तकस्थातु या विद्या परहस्तगतं धनं कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्। विद्या जो पुस्तकों में ही हो, धन जो अन्य के हाथों में हो, ये दोनों ही आवश्यकता आन पड़ने पर वस्तुतः विद्या व धन के रूप में नहीं कहे जाते। Knowledge buried in books and money in the custody of others cannot be availed of in times of need. अतः साध्विदमुच्यते क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत्। क्षणे नष्टे कुतो विद्या कणे नष्टे कुतो धनम्। प्रिय प्रेक्षकाः, साम्प्रतिके काले समाजक्षय परावृत्तिरियं प्रकर्षेण परिदृश्यते। समाजस्य चैव प्रतिबिम्बं भवति अस्माकिनमदो वार्ता जगत्। तर्हि च प्रस्तूयते अत्र वार्ता प्रवाह चक्रमारूढो देश विदेश वृत्त प्लावितः प्रवाही वार्ता क्रमोऽयम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना स्वीये राष्ट्रपरे सम्बोधने कोरोना संकटम् अपास्तुं 20 लक्षकोटिरूप्यकाणाम् आर्थिक साहाय्यपुटकसमानयनमस्ति समुद्घुष्टम्। तेन प्रोक्तं यत् पुटकमिदं 20-20-शततमाब्दीकीं राष्ट्रियां विकासयात्राम् आत्मनिर्भर भारताभियानद्वारा तीव्रां विधास्यति। केन्द्रीयो गृहमन्त्री अमित शाहः दृश्य श्रव्य तन्त्र समुपवेशन माध्यमेन भारतं 20-शततमाब्दतः 20-20-शततमाब्दं यावत् नोवाखालीतः नवदिल्लीं यावत् इत्याख्यस्य संस्कृति पर्व पत्रिका विशेषाङ्कस्य अन्तर्जालीय संस्करणं लोकाय अभ्यर्पितवान्। अत्रावसरे गृहमन्त्रिणा रामचरितमानस श्रीमद्भगवद्गीता सदृश ग्रन्थानां जनसाधारणं यावत् समुपलब्धि विषये गीता प्रेस इत्याख्यस्य स्वनामधन्यस्य मुद्रणालयस्य भूमिका भृशं प्रशंसिता। आत्मनिर्भर भारताभियानान्तर्गतं कृषिक्षेत्रीयम् आधारं सुदृढीकर्तुं वित्तमन्त्रिपदासीनया निर्मला सीतारमणवर्यया बृहत् समुद्घोषणमस्ति विहितम्। तयोद्घुष्टं यत् 1 लक्षकोटिरूप्यकपरिमितस्य कृष्यधिसंरचनाकोषस्य संघटनं भविता। खाद्यप्रसंस्करण सम्पृक्तेभ्यः उद्यमेभ्यः 10 सहस्रकोटिरूप्यकाणां सहायतायाः अपि विद्यते योजना। इतोतिरिच्य प्रतिनिर्धनं प्रतिदिनं 5 किलोग्रामपरिमितान्नप्रदानस्य 1 किलोग्रामपरिमितचणकप्रदानस्य च घोषणां विधाय एकं राष्ट्रम् एकं भोजनोपलब्धिपरिपत्रकम् आनेतुमपि तया संकेतितम्। गृहमन्त्रालयद्वारा राज्येभ्यः केन्द्रशासितप्रदेशेभ्यश्च विनिर्देशोऽस्ति प्रदत्तः यत् पदसञ्चलनरताः श्रमिकाः अवरोधनीयाः। बस रेलयानादिभिः तेषां प्रापणं सुनिश्चेतुं भोजनादिः व्यवस्थापनं च विधातुमपि गृहमन्त्रालयीयो विनिर्देशः। कोविड-19 इत्याख्य महामार्या विदेशेषु निरुद्धान् संकटापन्नान् भारतीयान् स्वदेशम् आनेतुं वन्दे भारताख्याभियानस्य आरब्धस्य द्वितीयचरणस्य समाप्तिः मे मासिके 22 दिनाङ्के भविता। तदानीं यावत् प्रायः 63 सहस्रसङ्ख्याकाः स्वदेशमागच्छेयुः इति संसूच्यते। आगमनिर्गमरोधावधौ भारतीय रेल परिचालनं प्रवासी श्रमिकान् स्वस्वगृहं प्रापयितुं विशेषतोऽस्ति तत्परम्। भारतीय रेल परिचालनद्वारा साम्प्रतं यावत् 12 लक्षतोऽप्यधिकाः प्रवासी श्रमिकाः स्वस्वगृहं प्रति प्रापिताः। कोरोना संक्रमणस्य सक्रिय प्रकरणानां संख्या सम्प्रति भारते स्पृश्यमाना प्रायः 50-50 षड्विंशतिसहस्रतोऽधिकाः कोरोना कारणात् कालकवलिताः अपि तावत् 27 संख्याकाः कोरोना संक्रमण पीडायाः पश्चात् स्वस्थाः विभूताः इत्यवधेयास्पदम्। अधिविश्वं 45 लक्षतोऽप्यधिकाः जनाः कोविड-19 इत्याख्य संक्रामक रोगाक्रमणकारणात् सन्ति संक्रान्ताः। लक्षत्रयाधिकाः मृत्युमाप्ताः। सर्वाधिक दुष्प्रभाविते संयुक्तराज्य अमेरिका देशे 42,014 लक्षसंख्याकाः सन्ति कोरोनाक्रान्ताः।
संयुक्तराज्य अमेरिकीय राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्प इत्यनेनोक्तं यत् भारतेन भारतीय प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना च सह वर्तते तदीयो देशः। इतोऽग्रे उद्घुष्टं तेन यत् विषाणुरूपम् अदृश्यशत्रुं पराजिष्यावः आवां सम्मिल्य कोरोना विषाणुविरुद्धौषध निर्माणे तावत् सहायतार्थमपि तेन ख्यापितम्। न विश्वसेद विश्वस्ते विश्वस्तेऽपि न विश्वसेत् विश्वासाद् भयमुत्पन्नं मूलान्यपि निकृतन्ति। दुरापन्ने कालेऽस्मिन् असावेव दुस्थितिर्वर्तते जगतोऽस्य। यथार्थं वचोदस्ते ज्योतिः कोरोना क्लेश परंपरा प्लावितैषा जगति स्थितिः अनुभूयते सर्वैरपि। कोरोनापत्कालेऽस्मिन् कथमिव आयुर्वेदादिदिशापि भारतम् आत्मनिर्भरं भवितुमर्हेत्। संस्कृत ग्रंथ राशिरपि कथमिव अत्रोपयोक्तुं शक्येत एतदेव किंचित् विचिन्त्य प्रस्तूयते पुनरपि प्राक् प्रदर्शितं परम् अधुनापि प्रासंगिकम् अस्मदीयं वृत्तमिदम्। रोगान् शेषान् पहांसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। अधुनातने विविध विषाणु संक्रांति काले निपतिते सति रोग गह्वरे मानव संकुले यदि चर्चयामः संदर्भं चिकित्साश्रयाणां तदा प्रोन्नत विज्ञान संपोषितां चिकित्साम् अतिरिच्य अथर्व वेदायुर्वेदाधृता चिकित्सा सर्वथा भजेत आदरास्पदत्वम्। तत्र परम् अपि विषाणुरूपं तत्संक्रमण स्वरूपं तन्निरोधोपाय संकुलं वा आप्यते विशेषतश्चर्चितम्। प्रश्नमिममेव समुत्तरितुम् आधुनिकं संत्रस्तं समाजं च उपकर्तुं यथा संक्षिप्तं परं वैशद्येन विवृतं समाधानमात्रं प्रस्तोतुं प्रयत्यते इह। अथर्ववेदोक्ते आथर्वण्यङ्गीरसि दैवी मनुष्यजारूप चतुर्विध चिकित्सा वर्णन क्रमे भवति आपतितः विषाणोः कृमेश्चिकित्सित नामाध्यायः। अथ नाधुना प्रभृति एव अपितु प्राक्कालिकात् भारतीय व्यवहार नैपुण्यात् बाह्य विषाणु संक्रमणं सर्वथा अपास्तुं दूरीकर्तुं वा आप्यते वर्णितं महनीयं तथ्यमेकं। तच्च तथ्यं चरकादि संहितोल्लिखितां हस्तादि शरीरांग मेलन विमुखतां प्रतिपाद्य विषाणु दुष्प्रभाव विरहितं विनम्र नमस्कृति व्यवहारमपि विशेषतः शिक्षयति सर्वान्। विश्वस्य शीर्षस्थ नेतृवर्गोऽपि इममेव व्यवहारं समर्थयन् आलक्ष्यते। I tell you, just avoid shaking heads as I do. You can try to implement the Indian system of Namaste. पूरी दुनिया आजकल नमस्ते की आदत डाल रही है। मैं समझता ये उत्तम समय है, नमस्ते करके ही एक दूसरे को ग्रीट करना चाहिए। विश्रुतायां सुश्रुत संहितायां कृम्योद्भूतं विषाणु विवर्धितं संक्रमणं समापयितुं काश्चन क्रियाः समाश्रयणीयाः इति व्यतिरेकेण वर्तते परिगणितप्रायम्। तथोक्तं प्रसंगादुद्गात्र संस्पर्शात् निश्वासात् सहभोजनात् सहशय्यासनाच्चापि वस्त्रमाल्यानुलेपनात् कुष्ठं ज्वरश्च शोषश्च नेत्राभिष्यन्द एव च औपसर्गिक रोगाश्च संक्रामन्ति नरान् नरम्। परम् एतद्विरहे यदि विषाणु संक्रमणं जातमेव तदा के भवितुमर्हाः संक्रमण निरोधोपायाः इत्ययमेव यक्ष प्रश्नः यथाधुना सम्मुखीनस्तथा पूर्वत्रापि। किं निरूपितं विषाणु संक्रमण समाधान मात्रम् इति विचारयामश्चेत् उद्यन्नादित्यः कृमीन् हन्तु निम्रोचान् हन्तु रश्मिभिः ये अन्तः कृमयो गवि। सूर्य की किरणों में रोगों को नष्ट करने की विशेष क्षमता होती है। सूर्य की किरणें संक्रमण आदि को नष्ट कर देती हैं। ऋग्वेद के ही एक अन्य मंत्र में सूर्य से प्रार्थना की गई है कि उद्य नद्य मित्रमह आरोहन्नुत्तरां दिवं हृदय रोगम मम सूर्य हरिमाणं च नाशय। सत्यपि आधुनिकं पुरातनं च चिकित्सा विज्ञानोन्नत्यम् इबोला सार्स कोरोनादि विषाणुभिः आधुनिकोन्नतोऽपि समाजः दृश्यते व्याकुलः इव अनुत्तरितः संश्च तत्तदुपचार रूपमुपायं विज्ञातुम्। There is no antiviral drug right now against corona. The only way to survive this is to increase your own immunity, and that immunity can be increased by taking certain types of spices and plant food as recommended in Ayurveda.
चिकित्सा महिमान्वितः आयुर्वेदः न हि अधुना प्रभृत्येव पुनरुज्जीव्यमानः इति शङ्क्यम्, अपि तु त्रिफलसमन्वितं तादृशं च औषधान्तरकुलं बहुविधाः साध्यरोगोपशमनार्थमपि उपयुक्तम् उपयोगक्षमाणं च भवितुमर्हम्। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए हम गिलोय एवं तुलसी के रस जैसी औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं, जिन पर सैकड़ों शोध हो चुके हैं। गिलोय एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर की कोशिकाओं के स्तर तक जाकर टॉक्सिन दूर करता है एवं हमें स्वस्थ करता है। अथ षड् रसेषु अग्नितत्व संयुतं कटुरस संपृक्तं भोजनम औषधमपि संक्रमण प्रतिरोधार्थम आयुर्वेद दिशा अत्यावश्यकमेव। कटु रस षड रसों में एक मूल रस है जिसके कारण अग्नि तत्व की प्रधानता होने के कारण वो बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और शरीर में बैक्टीरिया वायरस जैसी चीजों को हटा देता है। न संशयं विषाणु संक्रमणं रोद्धुं ततोधिकं मानवं सर्वथा निरामय स्वरूपं प्रापयितुम् आयुर्वेदाधुनिक विज्ञान चिकित्सयोः समेकितं पारस्परिकं च उपकारकत्वं सर्वसम्मुखं आनेतुं वर्तते प्रासंगिकोऽयं कालः। तदैव सम्पूरितो भवेत् सर्वे सन्तु निरामयाः इत्येवं विधः सदा काङ्क्षितः स्वप्नोऽस्मदीयः। प्रिय दर्शकाः, रोग प्रतिरोधक क्षमतायाः विकासेन स्वस्थ जीवनशैल्याश्च अंगीकारेण सह संस्कृत ज्ञान राशौ आलोडनस्यापि कालोऽयम्। तथापि कोरोना जन्य विषम परिस्थितौ विद्वत् संवाद श्रृंखलायाः नवत्व संधारणे किंचित् हतगतिकाः इव वयम्। अतएव अस्मदीये तृतीया संवादक्रमे भवतां संस्कृतासेवी जनानां कृते पुनः प्रस्तूयते अस्माभिः संस्कृत ग्रन्थानाम् आङ्ग्लानुवादकर्त्रा श्रीमता आदित्य नारायण धैर्यशील हक्सर वर्येण सह पुरा साधितः संवादोऽयं कश्मीरीय संस्कृत साहित्यस्य मूल दार्शनिक तत्त्वानां गहनान्वेषणं हि अस्य विद्वद्वरेण्यस्य वैशिष्ट्यमस्ति। प्रतिष्ठित राजनयिकत्वेन सुप्रथितेन आदित्यनारायण धैर्यशील हास्कर वर्येण विश्वस्मिन्नपि विश्वे भूरि देशेषु भारतस्य प्रातिनिध्यं विदधता संस्कृतस्य वैश्विकं व्यापकं स्वरूपं प्रत्यक्षम् अवलोकितमस्ति। अमुना सेवानिवृत्तेरनन्तरं स्वीयमूलस्थानस्य कश्मीरस्य संस्कृतभाषायाश्च मध्ये विद्यमानम् अन्तःसम्बन्धं मूलसंस्कृतकाव्यानाम् उत्कृष्टाङ्ग्लानुवादद्वारेण जनानां पुरतः समुपस्थापितम्। यत्र अस्य अनूदितकार्येषु पञ्चतन्त्रं हितोपदेशः शुकसप्ततिः ऋतुसंहारः रघुवंशं कामसूत्रं प्रभृतयो ग्रन्थाः वर्तन्ते, तत्रैव कश्मीरीयमहाकवेः क्षेमेन्द्रस्य दर्पदलन समयमात्रिका नर्ममाला सन्निभाः ग्रन्थाश्चापि अमुना अनुवादस्य अझिम्मराजपद्धत्या सर्वसाधारणजनेभ्यः सुलभायितम्। अथ च तेन विहितं श्रीमद्वल्लभदेवस्य सुभाषितावलित्यस्य श्रीवरस्य कथाकौतुकम् इति ग्रन्थस्य चापि आङ्ग्लानुवादकार्यम् उल्लेखनीयमस्ति। अक्सर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, जो हम सभी के लिए बेहद दिलचस्प होगा, कि संस्कृत भाषा में लिखे गए जो पद्य हैं उनको अंग्रेजी में अनुवाद करने की जो प्रेरणा आपको मिली, ये कैसे मिली? मेरा जो संस्कृत से संपर्क फिर बना, जो एक नाता पहले बचपन में पढ़ाई में गया था और जो विदेश सेवा में करते करते अलग हो गया था, वो नाता फिर जुड़ा मेरे रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि तब मुझे शौक़ हुआ कि मैंने जो कुछ संस्कृत 50 साल पहले सीखी थी उसको फिर से सीखने की प्रयत्न करूं। और मैंने सोचा कि सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि जिन किताबों को मैंने बचपन में मुझे पढ़ाई गई थी, मैं उनका अनुवाद करने का प्रयत्न करूं। तो आपको मैं बताता हूं कि 60 वर्ष की उम्र में मैंने पंचतंत्र की एक कापी मंगाई, जिसको मैंने 50 साल पहले स्कूल में मुझे पढ़ाई गई थी।
और पंचतंत्र का मैंने अंग्रेजी में अनुवाद करने का प्रयत्न किया। महाकवि क्षेमेंद्र की अनुपम और रससिद्ध साहित्यिक दृष्टिकोण को आप कैसे देखते हैं? उन्होंने तो साहित्य पे, अलंकार पे, इतिहास पे और कथा, काव्य सब पर लिखा है। इनमें से बहुत सारे लेख मौजूद हैं, बहुत सारे सिर्फ केवल नाम मालूम है। तो उनका जो व्यंग्य है, जिसे अंग्रेजी में सैटायर कहते हैं, मैंने सोचा कि इस चीज़ का अंग्रेजी में अनुवाद करना चाहिए, क्योंकि आजकल के लोगों को पता ही नहीं है कि व्यंग्य भी, हास्य भी संस्कृत का एक बड़ा भारी अंश है। तो वो मैंने किया। एक मैंने जो किया उसका नाम है नर्ममाला, पेंगुइन ने उसको छापा है। वो आरंभ होती है अस्ति स्वस्ति मतामग्र्यम मंडितम बुधमंडलैः खंडिता खंडलावासम दर्प कश्मीर मंडलम। दर्प कश्मीर मंडलम। हाँ। जो कश्मीर मंडल है उसने स्वर्ग का दर्प भी खंडित कर दिया है। तो उस समय में कश्मीर की इतनी प्रसिद्धि थी और हालत इतनी अच्छी थी। उसके अतिरिक्त फिर मैंने क्षेमेंद्र का एक है समय मातृका, वो और लंबा था तो उसको मैंने अलग से किया। और समय मातृका में उस समय के कश्मीर के नगरों की जो सभ्यता थी, नगर वधुओं की जीवन की जो चर्चा थी, वो उन्होंने उसमें करी है। और उसके अतिरिक्त फिर मैंने ये दर्प दलन इसका किया। अक्सर साहब, संस्कृत भाषा की संस्कृति का प्रवाह, जिसमें अरबी और फारसी भी समय के साथ साथ तालमेल बिठाती चली गई, कैसे देखते हैं आप संस्कृत के दार्शनिक साहित्यिक काव्यों को जो प्राचीन कश्मीर में लिखे गए थे? संस्कृत भाषा में और संस्कृतियों का भी समागम है जी। जो लोग, अधिकतर लोग जानते ही नहीं कि ऐसी चीज़ है। तो मुझे एक पाठ मिला जिसका नाम है सुलेमान चरित्र। उसका कभी किसी ने किसी भी भाषा में अनुवाद नहीं किया था। अगर आप संस्कृत की कोई हिस्ट्री बुक उठा के देखें तो उसमें इसका कहीं नाम ही नहीं है, पर वो पाठ है। देखिए, संस्कृत का ग्रंथ है, नाम है सुलेमान चरित्र, और उसमें कथा है हज़रत सुलेमान, जो कुरान में और बाइबल में जिनका बड़ा नाम है, उनकी कथा है। पर उनकी कथा इतनी नहीं है, उनके माँ बाप की, डेविड और बाथशीबा की कथा है। अक्सर साहब, जहाँ तक मुझे जानकारी है, आपने कथा कौतुकम की प्राचीन पांडुलिपि, जो कि शारदा लिपि में निबद्ध थी, उसको पुणे स्थित भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट से प्राप्त किया, उसका अनुवाद किया। इसमें एक अद्भुत प्रसंग है जो कि बाइबल से आता है, कुरान से आता है। उसमें एक पात्र है कथा कौतुकम में जिसका नाम है यूसुफ। कथा कौतुकम की रचना कश्मीर में हुई 15वीं सदी में, और इस रचना में जो कवि था श्रीवर, उसने एक फारसी मसनवी का उसमें अनुवाद नहीं किया है, पर उसके मूल पे उन्होंने अपनी कथा बनाई है। और ये सब अपनी कथा कौतुकों में उन्होंने समझाया है कि इस तरह से मैंने, मुल्ला जामी था जो हेरात में रहता था और उसने अपनी भाषा में मसनवी लिखी थी, और जो कथा मोहम्मद पैगंबर शिरोमणि को दैवी दूतों ने बताई थी, इस तरह से लिखा है और फिर वो कथा दी है। और उसके अंदर भारत की अपनी संस्कृति
और फारसी दुनिया की अपनी संस्कृति, उन दोनों का एक प्रकार से समागम हुआ है। यूसुफ तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों में एक पैगंबर माने जाते हैं। उनके ऊपर कुरान में एक पूरा अध्याय है। बाइबल में भी यूसुफ के बारे में एक पूरा अध्याय है। अंग्रेज़ी में वो जोसेफ कहलाते हैं, अरबी में यूसुफ कहलाते हैं। और दोनों बाइबल और कुरान में जो उनके बारे में कहा गया है वो ये है कि वो सब भाइयों में, अपने भाइयों में छोटे थे और उनके भाई उनसे नाराज़ रहते थे क्योंकि बाप उनके ऊपर ज़्यादा प्यार बरसाते थे, तो उनको जंगल में ले जाके एक कुएं में डाल दिया। ये दोनों बाइबल और कुरान में कहा गया है। और फिर ये कि उनको वहाँ से बचा भी लिया गया और उनको भगवान ने बचाया किसी को भेज के। और फिर वो मिस्र पहुँच गए, जो आजकल का इजिप्ट है, और वहाँ पर उनको गुलामी के तौर पे किसी ने लगा लिया। हक्सर साहब, जैसे कि हम सभी ने पढ़ा है, वैदर्भी रीति के एक महाकवि कश्मीर में हुए, उनका नाम है कल्हण, और उन्होंने लिखी राजतरंगिणी, और यह संस्कृत साहित्य की रत्न मंजूषा है। प्राचीन कश्मीर का वह व्यापक समाज संस्कृत काव्यों में कैसा रहा है? कल्हण ने जब अपनी राजतरंगिणी लिखी तो उसके पहले ही अंक में उन्होंने कहा कि मैं जो ये लिख रहा हूँ, मुझसे पहले विद्वानों ने भी यही कथा लिखी हुई थी। और उसमें उन्होंने नाम भी दिए, क्षेमेंद्र का नाम दिया। उन्होंने कहा था क्षेमेंद्र ने भी एक इतिहास लिखा, पर फिर उन्होंने कहा कि वो इतना अच्छा नहीं, तो तभी मैंने नया बनाया है। तो कहने का मतलब ये है कि विद्या की प्रथा, लिखने और पढ़ने की प्रथा संस्कृत में, कश्मीर में बहुत अरसे से प्रसिद्ध थी। कि श्रीवर के समय तक सरकार कश्मीर में मुसलमान थी, लेकिन संस्कृत का प्रचार तब भी चल रहा था और सरकारी मामलों में, लिखत पढ़त में संस्कृत के काम होते थे। संस्कृत कश्मीर में फैली और वहाँ से, जैसा मैंने आपसे कहा, लोग पढ़ने के लिए बहुत दूर से आते थे और उनके माध्यम से कश्मीर की संस्कृति और भी फैली। पर फिर धीरे धीरे वहाँ पे लिखने पढ़ने की जो पद्धतियाँ थीं वो कम हो गई। मैं आपको अंत में बस ये भी बता दूं, मैं आपको अपना एक सुभाषित बता दूं। कश्मीर केरल पर्यंताम गणतंत्रेण शासिताम रक्षयन्तु जना सर्वे एक छत्राम इमाम महीम। तो ये जो महीम है, एक छत्र महीम, इसकी रक्षा करनी है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? कश्मीर से केरल तक है। और शासना इसकी, शासन इसका गणतंत्र से है। रुचिकरोऽयं संवादः ज्ञानार्जनाय उद्बोधयति सर्वान्। अपि च ज्योतिः संस्कृतज्ञानसंवर्धनाय सदा सर्वान् सम्प्रेरयति अस्माकं गीतानुवादस्पर्धा। प्रिय दर्शकाः, पुनः स्मारयामो वयं मजरूह सुल्तानपुरी लिखितं मन्ना डे महेंद्र कपूर स्वराभूषितं स्पर्धा गीतम् इदम्। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। मातृत्व भावभरितस्य अस्य गीतस्य अनुवाद प्रेषणावधि आसन्न प्रायः। तर्हि शीघ्रमेव प्रेषयन्तु स्वीयानुवादान्, प्रतीक्षारताः वयम्।
गीतानुवादैः सह भवद्भिः सर्वैः वार्तावली विषयकाः स्वकीयानुभवाः अपि अवश्यमेव सम्प्रेषणीयाः। वार्तावल्यां भवद्भिः सह संवादक्रमे सम्प्राप्ता अस्ति सम्प्रति अङ्कस्य उपसंहारवेला। कालेऽस्मिन् समेषां निरामयताम् अभिकाङ्क्ष्य अस्मदीय पूर्वतनस्पर्धागीतेषु एकतमम् अनूदितं श्यामरङ्गरङ्गीरे इत्यारम्भकगीतं संश्राव्य च तत्पराः वयं प्रयातुम्। तावत् स्वस्ति भाव भरितोस्तु संकल्पोऽस्माकम्। कृष्णा श्यामरङ्गान्वितं रे मम प्रतिक्षणं रे श्यामरङ्गान्वितं रे मम प्रतिक्षणं रे मानसं मदीयं मत्तं तव मधुवनं रे श्यामरङ्गान्वितं रे मम प्रतिक्षणं रे यस्य रङ्गेण सरञ्जिता मीरा रञ्जिता राधा रे रज्जुस्तन्मनोमोहनेन वै मयापि बद्धा रे यस्य रङ्गेण सरञ्जिता मीरा रञ्जिता राधा रे रज्जुस्तन्मनो